वेस्ट इंडिया अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग समिट 2025 में उपस्थित मिस्टर गौतम नवीन, हेड क्रेस्ट इंफोटेक, मिस्टर तालिब दवावाला, वाइस चेयरमैन आलवी कोऑपरेटिव बैंक वडोदरा, चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स ऑफ various cooperative banks from across Gujarat and Western India, representatives of organizing team, and ladies and gentlemen. Greetings to you all. I'm in fact delighted to be here in the midst of galaxy of bankers after a long time. मैं इनसे पूछ रहा था किस भाषा में बात करनी है, तो मेरे को सजेस्ट किया गया था कि हिंदी में बात करें तो शायद जो गुजरात और वेस्टर्न रीजन से जो डेलीगेट्स आए हैं उनके लिए कंफर्टेबल रहेगा, तो मैं हिंदी में बोलने का प्रयास करता हूं। जैसे इन्होंने इंट्रोडक्शन में भी कहा, मैं जब CID इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग में काम करता था और सब्सिक्वेंटली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में बैंक सिक्योरिटीज़ एंड फ्रॉड सेल बेंगलुरु में काम करता था, तब नेशनलाइज्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, इनमें काम करने की अपने को इनके साथ काम करने का अपने को तक मिला था, अपॉर्चुनिटी मिला था। तो बैंकरों के साथ उन दिनों अच्छा खासा इंटरेक्शन रहा है। हम सब जानते हैं कि बैंकिंग सेक्टर जो 1991 के बाद जो ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस आए हैं, सेक्टोरल रिफॉर्म्स का इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ से, और लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ने जो चेंजेस को अक्रॉस द सेक्टर स्वीप किया और देखने को मिला, वो समथिंग अनप्रेसिडेंटेड है। हम जब कॉलेज में पढ़ते थे, बैंक में अकाउंट खोलने के लिए बैंक ब्रांच जाना था, लंबा फॉर्म भर के आधा घंटा उधर क्यू में खड़ा होकर के डिपॉजिट करो, और पैसा अगर 200 रुपये भी निकालना हो, टेलर मशीन के सामने क्यू में खड़ा होकर के पैसा विड्रॉ करना था। कहीं बार ऐसा भी होता था वो टाइम क्लोज हो गया तो वापस आ जानी है, क्योंकि आज क्यू में कुछ लंबे लाइन लगी है तो आज विड्रॉ करना मुश्किल है। लेकिन आज हम ऐसा युग में जी रहे हैं जहाँ पे अकाउंट ओपन करना हो या कोई लोन अवेल करना हो, कोई पैसा डिपॉजिट करना हो, पैसा विड्रॉ करना हो, या अपने को किसी को पैसा ट्रांसफ़र करनी हो, हम बैंक ब्रांच का विज़िट करने की भी ज़रूरत नहीं है, शायद घर से भी बाहर निकलने का कोई ज़रूरत नहीं है। एट द क्लिक ऑफ ए बटन ये जो एंटायर बैंकिंग ट्रांजैक्शन आज हो पा रहा है वो इसलिए है क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का जो रेवोल्यूशन हमने पिछले 35 इयर्स में देखा है, जिन्होंने अक्रॉस द सेक्टर, मोर सो इन बैंकिंग सेक्टर, जो इम्पैक्ट किया है, उसी का ये एक कॉन्सिक्वेंस है। इम्पैक्ट विजिबल है, परसेप्टिबल है। हम लोग ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है बैंकिंग पूरा रिडिफाइन होके, जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से शुरुआत हुई, RTGS आया, नेफ्ट आया, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड्स आ गए, ATM में पैसा मिलने लगा। ये ट्रांसफॉर्मेटिव चेंजेस जो आगे बढ़ते हुए मोबाइल बैंकिंग में आ गया, तो आज मोबाइल बैंकिंग के जरिए कोई भी आपका कस्टमर घर पे बैठे, ऑफिस में बैठे, कोई गाड़ी चलाते चलाते भी बैंकिंग ट्रांजैक्शन आज कर पा रहा है। इसका लीडरशिप रोल जो है, कहीं फॉरेन बैंक्स भी इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट्स ले आए, नया टेक्नोलॉजी ले आए, फिनटेक कंपनियां भी बहुत इनोवेट करके आपको अलग अलग एप्लीकेशंस, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स उपलब्ध करते गए। साथ में चले नेशनलाइज्ड बैंक्स, अपना शेड्यूल्ड बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, और अपना कोऑपरेटिव बैंक्स को भी ये कंपल्शन बना कि अपना अगर मार्केट में
कॉम्पिटिटिव बेसिस पे सरवाइव करनी है, उनको भी ये कंपलसरी होता गया। आज हम देखते हैं किसी भी तरह का बैंक हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हो, टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही वो बिजनेस कर पाता है, उसके बिना वो कर नहीं पाते हैं। कोऑपरेटिव बैंक्स हमने जैसा इंट्रोडक्शन में भी कहा था, मैं 2004-2005 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग का हेड हुआ करता था CID क्राइम गांधीनगर में। वो ज़माने थे गुजरात में कोऑपरेटिव बैंक का स्कैम का सिलसिले बने थे। हम जानते हैं गुजरात कोऑपरेटिव सेक्टर का लीडर रह चुका है, पूरा देश के लिए एक मॉडल था। जगह जगह पे, गांव-गांव पे अपना कोऑपरेटिव थे और फार्मर्स को, एग्रीकल्चर लेबर को, उसका सपोर्टिंग इंडस्ट्री को, ट्रेडर्स को, स्मॉल बिजनेसमैन को केटर करने वाले ये बैंकिंग सेक्टर सडनली हमने देखा कि 2004 में स्कैम हिट हो गए। कहीं किस्से ऐसे बने जो ह्यूज होल्डिंग के साथ मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक भी थे, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक थे। ऐसा बैंक जैसा माधवपुरा कोऑपरेटिव बैंक शायद 1028 करोड़ की बैंक थी और चरोतर कोऑपरेटिव बैंक 480 करोड़ का बैंक थे। इसी तरह का उमरेट कोऑपरेटिव बैंक, करमसद कोऑपरेटिव बैंक, वलसाड़ कोऑपरेटिव बैंक, मोरबी कोऑपरेटिव बैंक, ये लिस्ट लंबा है। उस समय ना टेक्नोलॉजी था, कंप्लीटली ह्यूमन इंटरवेंशन से मैनुअल रजिस्टर्स, मैनुअल ट्रांजैक्शंस, उसी से चलने वाली एक सिस्टम थे। लेकिन आज वही आगे बढ़कर जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, आज काफ़ी हद तक डिजिटाइज हो चुके हैं और आपके वहाँ भी टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन का काफ़ी सारे एफर्ट किए गए हैं। ये ज़रूरी भी है क्योंकि आपको अगर इस सेक्टर में कायम रहना है, अपना कस्टमर बेस को रिटेन करके रखनी है और कस्टमर सेटिस्फैक्शन अचीव करनी है, तो कॉम्पिटिटिव बने रहने मार्केट में चाहिए टेक्नोलॉजी। अगर आप टेक्नोलॉजी इन्फ्यूज़ करते हो, मॉडर्नाइज करते हो, आपका बैंकिंग में ट्रांसपेरेंसी, स्पीड और क्वालिटी सुनिश्चित करते हो, तभी आप इस सेक्टर में एक एफिशिएंट बैंकर के रूप में आप सर्वाइव कर पाओगे, परफॉर्म कर पाओगे, अपना कस्टमर बेस को रिटेन कर पाओगे। आज मार्केट में कई सारे टेक्नोलॉजी हैं, इनोवेटिव बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं, जिसका डिजिटाइज्ड प्लेटफॉर्म के थ्रू अवेलेबल किया जा सकता है, जिससे आप ह्यूजली बेनिफिट होंगे, साथ में अपना कस्टमर्स भी ह्यूजली, इमेंसली बेनिफिट होंगे। ये आज जो देख रहे हैं हम, कोऑपरेटिव बैंक से लेके नेशनलाइज्ड बैंक या कमर्शियल बैंक तक का जो बैंकिंग सेक्टर का डिजिटलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन के वजह से कस्टमर तो किंग बना ही, आज बैठे बैठे देख लेता है नेशनलाइज्ड बैंक में कौन सी ऐसा बैंक है जो लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट में दे रहा है, कम से कम समय में डिस्बर्स कर रहा है। उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि कोई बैंक ब्रांच में जाने का, बैंक मैनेजर से इंटरेक्ट करने का, 10 विजिट करके इन्फॉर्मेशन हासिल करने की। लेकिन वो जब ये सब इन्फॉर्मेशन उनका क्लिक ऑफ बटन अवेलेबल है, सभी टेक्नोलॉजियाँ उनको फैसिलिटेट करता है, तो कस्टमर आज एक सेंटर स्टेज पे बैठा है। आपका इनिशिएटिव से आप उन तक पहुंच पाओगे, नहीं तो कस्टमर आपको मिलेगा ही नहीं। लेकिन बैंकों का इन मासिव एफर्ट के साथ साथ हमने एक डेवलपमेंट ये भी देखा है, डिजिटलाइजेशन और डिजिटल ट्रांजैक्शन का एनहांसमेंट के साथ साथ क्रिमिनल्स, साइबर क्रिमिनल्स स्पेशली काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं। आप आज बाज़ार में सुनते ही हैं, हर रोज़ कोऑपरेटिव बैंक हो, कमर्शियल बैंक हो, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक हो, हर प्रकार का बैंक में कोई ना कोई प्रकार की साइबर क्राइम बन रहे हैं, रिपोर्ट होते हैं, पुलिस उसको
क्रिमिनल केसेस दाखिल करती है, अरेस्ट करते हैं, हाउंड करते हैं, लेकिन हर बार हम सुनते हैं फिशिंग का एपिसोड बना, कहीं मालवेयर अटैक का किस्से बने, कहीं रैंसमवेयर का घटना बनी और अब पूरा सिस्टम लॉक हो गया। कहीं हम सुनते हैं एटीएम में फ्रॉड हो गया, अपना क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड का स्कीमिंग करके फ्रॉडस्टरों ने पैसा निकाल दी, पैसा इंडोनेशिया पहुंच गया। इस तरह के हजारों किस्से अलग अलग बैंकों में देखने को मिलता है। तो ये इसका कॉन्सिक्वेंस आप बैंकरों को क्या है? आप एज ए बैंकर अगर इफ़ यू आर हिट बाय एनी ऑफ दीज फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस, फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस तो है ह्यूज फाइनेंशियल लॉस। फ्रॉडस्टर आपको इसीलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि आपके पास पैसा है, आपके पास डिपॉजिटर का पैसा है, आपके पास जो लेंडिंग करने के लिए लेके बैठे हैं कॉर्पस, उसको टारगेट करके वो साइफन ऑफ कर सकता है। इसीलिए तो बैंकर को टारगेट कर रहा है। जो भी किस्से बनेंगे उसमें आपका मासिव फिनेंशियल लॉस हो सकते हैं। कहीं किस्से ऐसे भी देखा गया, आप पेपरों में पढ़ते हैं, कभी HDFC बैंक हो सकता है, एक्सिस बैंक हो सकता है, फॉरेन बैंक्स हो सकते हैं, उसका डेटा थेफ्ट का किस्से भी कहीं बनते हैं। हम देखते हैं डार्क वेब में कहीं बैंकिंग सिस्टम से एक्सट्रैक्ट किया हुआ डेटा बेचा जाता है, कहीं सस्ते अमाउंट में फ्रॉडस्टरों को इन डेटाओं को उपलब्ध किया जाता है ताकि इसका उपयोग करके क्रिमिनल्स, एंटी सोशल्स, फ्रॉडस्टर्स सिटिंग समवेयर इन इंडिया और एल्सवेयर आपका बैंकिंग सिस्टम को टारगेट करते हैं, कस्टमरों को टारगेट करते हैं और लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान कराते हैं। इस तरह का ट्रांसैक्शन से आपका बैंकिंग का जो बैंकिंग एसेंशियली ट्रस्ट बेस्ड सिस्टम है, अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में या बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट है, मेरे को विश्वास है मेरा डिपॉजिट उधर सेफ है, मैं जब बोरो करता हूं तो बैंक उतना ही इंटरेस्ट लगाएगा जितना मार्केट से प्रचलित है। मेरे को विश्वास है जब बैंक ब्रांच का कोई सेवा की ज़रूरत है वो सेवा मेरे को देंगे। ये विश्वास के ऊपर चलने वाला एक सिस्टम है। अगर बैंक कोई एक बैंक है, वो तलेब जी का हो सकता है, किसी भी बैंक हो सकता है, अगर वो टारगेट हो गया, यू लूज योर क्रेडिबिलिटी, यू लूज योर ट्रस्ट, यू लूज योर ब्रांड इमेज। उसका डैमेज जो है वो सबसे ज़्यादा है। आज कहीं फ्रॉडस्टर्स, साइबर ऑफेंडर्स, क्रिमिनल्स ये भी ताकत रखते हैं पूरा बैंकिंग सेक्टर को डिसरप्ट कर सकें, आपका ऑपरेशंस को पैरालाइज कर देंगे, आपका पूरा ATM ही जाम हो जाएगा, आज ऑपरेशन ही नहीं कर पाएंगे। तो कस्टमर को खूब इनकन्वीनियंस हो सकती है, जिसके वजह से आपका एंटायर ऑपरेशंस डिरेल हो सकता है, जिसके वजह से आपको ह्यूज फिनेंशियल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, लॉस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस हो सकता है। तो ये ज़रूरी है कि आपको इन चैलेंजेस, इन रिस्क के बारे में डिटेल में इस डिबेट में आज के तारीख में डिस्कशन करने की। मैं 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा। इस तरह का ऑफेंसेस बनते कैसे, करता कौन है और इसका इम्प्लीकेशन आपको, जैसा मैंने कहा, इतना सीरियस क्यों हो रहा है। इस अपराधों में हो सकता है इनसाइडर जॉब, आप ही के बैंक में बैठे हुए सिस्टम के साथ जुड़े हुए लोग इन प्रकार के अपराधों को अंजाम दे सकते हैं। हम इनको बोलते हैं इनसाइडर जॉब। आपका मैनेजमेंट हो सकती है, आपका कोई ब्रांच मैनेजर हो सकता है, आपका कोई बैंक कर्मचारी हो सकता है, कोई आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट जो आपको ATM कैश रिप्लेनिशमेंट एंटायर ऑपरेशन को काफ़ी लोगों को देते हो, वो लोग भी कहीं इस तरह का घटनाओं को अंजाम देते हैं। तो आपको जब इनसाइडर ही करता है, उनको कहीं डेटा का एक्सेस है, इंफॉर्मेशन उनको प्रिवी है और उनको आसान हो जाता है उनका ईजी एक्सेस, ट्रस्ट रिपोर्ट्स बाय द बैंक एंड द अपॉर्चुनिटी गिवन ड्यूरिंग द डे टाइम टू कमिट दिस काइंड ऑफ ऑफेंसेस। दी सेकेंड कैटेगरी है आउटसाइडर्स। कहीं बार बैंकों के पास आते हैं, कस्टमर बन के आते हैं लोग, मेरे को हाउसिंग लोन चाहिए, मेरे को कोई स्मॉल बिजनेस शुरू करना है, इतना करोड़ की बैंक लोन की ज़रूरत है, मैंने ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करके लाया हूँ, इसके आधार पे आप इतना दो। आपको पता नहीं है
आपका जो KYC एक्सरसाइज आप करते हो, नो योर कस्टमर, जस्ट ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ लेने से आपको उस इंसान का बैकग्राउंड पता नहीं चलता है। आप एक सिविल वेबसाइट विजिट करके एक डिफ़ॉल्ट रह कर क्या देखने से भी पता नहीं चलेगा। अगर उनका मूल नाम नरसिम्हा कुमार था, अभी आपके सामने वही इंसान खड़ा होगा कुछ और नाम से। तो ये चैलेंजेस बैंकरों को रहेगा जब आउटसाइडर कोई कमिटेड बंदा, फ्रॉडस्टर, क्रिमिनल आपके सिस्टम को डिफ्रॉड करना चाहता है, सिस्टम को एंटर करके फ्रॉड करना चाहता है, तो बैंकर के रूप में मैनेजर हो, स्टाफ हो, मैनेजमेंट हो, क्योंकि कहीं किसी में मैनेजमेंट तक जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तक जाता है अप्रूवल के लिए, क्योंकि द मनी टू बी लेंड इज़ ह्यूज। तो आउटसाइडर्स का जो रिस्क है उससे भी बच के चलना है। जहाँ तक साइबर क्राइम की सवाल है, अपना अनुभव ये बताता है कि कहीं लोग, पहले हम अपना पुलिस इंस्पेक्टर कुछ खड़े हैं इस ग्रुप में बैठे हैं, वो भी मानेंगे पहले गुनाहखोरी करने वाले प्रॉपर्टी ऑफेंडर जो होते थे वो कुछ गरीब इधर उधर ट्राइबल विस्तार में आने वाले थे। आज ऐसा नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में जो अपराध करते हैं वो वाइट कॉलर क्रिमिनल है, दे आर सोफिस्टिकेटेड पीपल। आप और मेरे जैसे सूट बूटधारी हैं। पहले हम बोलते थे चड्डी बनियानधारी, अभी सूट बूटधारी बन गए हैं। तो आपराधिक बनावों का जो प्रक्रिया है वो बदल गया है। पहले कोई लाइवलीहुड के लिए, पेट भरने के लिए, हार्डशिप को फेस करने के लिए कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता था। आज वो नहीं है, आज ग्रीड है। नीड बेस्ड क्राइम ख़त्म हो गया है, ग्रीड बेस्ड क्राइम को इसमें बहुत बड़ा भूमिका आ चुकी है। इसी तरह से कहीं लोग जो सिस्टम में अपना आप को बड़ा बिजनेसमैन क्लेम करते हुए, सोफिस्टिकेटेड आदमी बताते हुए, अभी हमने देखा झारखंड में कहीं क्रिमिनल गैंग्स ऑपरेट करते हैं साइबर क्राइम में। ये लोग आपका कल्पना बाहर के उनका कैपेबिलिटीज़ हैं, BTech MTech हैं, BE ME हैं, BCA MC हैं और अंग्रेजी बोलते हैं। मेरा एक सीनियर ब्यूरोक्रेटिक कलीग के साथ ये फ्रॉड हो रहा था, तो मैंने बताया ये फ्रॉड है, आप ये कॉल बंद कर दीजिए, ब्लॉक कर दीजिए। उन्होंने बोला नहीं, वो तो बहुत अच्छा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था। मैंने बताया सर, आपका जो परसेप्शन ऑफ ए क्रिमिनल वो चेंज होने का टाइम आ चुका है। पीपल हु स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, हु वेयर सूट बूट एंड अपीयर बिफोर यू लाइक ए बिजनेसमैन कैन ऑल्सो बी फ्रॉडस्टर्स। Be guarded against these elements who walk into your chamber, entice you to sanction huge loan, do certain banking transaction as if he is a bona fide customer. इसमें आपका जागृति की, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी की टेस्ट है और आप विजिलेंट रहेंगे तो ही इन सोफिस्टिकेटेड क्रिमिनल्स से बच पाएंगे। तीसरा कैटेगरी है इनसाइडर प्लस आउटसाइडर। ये नेक्सस से चलने वाली आपराधिक बनाव हैं, जहाँ पे आपका बैंक में काम करने वाला कोई मैनेजर, कोई एम्प्लॉय या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कोई वेस्टेड इंटरेस्ट रखने वाले कोई ऐसा व्यक्ति बैठा है जो बाहर का कोई तत्वों के साथ हाथ मिलाया है। जब ये इनसाइडर आउटसाइडर नेक्सस से बनाव बनता है, आपराधिक बनावों का अंजाम दिया जाता है, देन यूर सिस्टम विल सफ़र द हाईएस्ट। हमने कहीं किसे देखे CBI में, जब हम DIG बैंक सिक्योरिटी एंड फ्रॉड सेल फॉर साउथ इंडिया था मैं, हम लोगों ने एक कैप लगाया था 20 करोड़ से कम नहीं, लेकिन हम तालिब साहब को बता रहे थे अपना टेबल पे केस भरे पड़े हुए हैं, 3,500 करोड़, 5,000 करोड़। तो ये मल्टी मिलियन फ्रॉड को जो कंसोर्शियम लोन बड़ा बिजनेस के लिए दिया गया, सोफिस्टिकेटेड तरीके से फ्रॉड को अंजाम दिया गया, उसमें कहीं बैंक चेयरमैन भी कन्विक्टेड हुए हैं। उनका नाम इस फोरम पे मैं लेना नहीं चाहूँगा, ऐसा तो पब्लिक डोमेन में है ये इन्फॉर्मेशन। इंडियन बैंक में ऐसा फ्रॉड हुआ था जिसमें चेयरमैन तक CBI ने चार्जशीट किया, उनको 7 साल की सज़ा हुई और कई सालों तक जेल में रहे। तो कहीं किस्से ऐसे हैं जो इनसाइडर और आउटसाइडर मिलके जो बैंक फ्रॉडों को अंजाम दिया है, वो बैंकों को सबसे ज़्यादा नुकसान किया है। कोऑपरेटिव बैंक क्षेत्र में भी हमने देखा
मैं अगेन बहुत ज़्यादा बैंक का कोई स्पेसिफिक नेम लेना और उसके बारे में बात करना, डिटेल में बात करना नहीं चाहूँगा, लेकिन ये ऐसे एपिसोड्स हैं जहाँ पे बैंक मैनेजमेंट लैक्स रहा, कुछ एलिमेंट्स उसमें मिक्सड अप रहे और फ्रॉडस्टरों को अपॉर्चुनिटी मिला और इनसाइडर आउटसाइडर मिलके ऐसा आपराधिक बनावों को अंजाम दिया, जिसके वजह से एंटायर सिस्टम कोलैप्स होने की नौबत आई और एंटायर सेक्टर इम्पैक्ट हुआ और उसे रिकवरी होने में कई सालों तक अपने को लड़ना पड़ा। मैं लिक्विडेटरों के साथ एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में कोऑपरेटिव बैंक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में लेक्चर देने के लिए गया था। हम उसमें ये दुख के साथ ये मेंशन किए थे, गुजरात इसका पायनियर रहा, बरसों तक, दायकों तक लीडरशिप रोल में रहा और एक एडिफाइस को राष्ट्र के समक्ष एक मॉडल बना के खड़ा किया, उसको कुछ फ्रॉडस्टरों ने गिराने के प्रयास की। तो जब लिक्विडेटर बनना है, सिस्टम को डिसमेंटल करने की बात है, तो हम उनको कहते थे बिल्ड करना मुश्किल है, डिसमेंटल करना दर्दनाक है। तो ऐसा कोई नौबत ना आए, ये ज़रूरी है अपना सिस्टम को बचा के रखने के लिए। हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ चैलेंजेस को हम कैसे डील करेंगे। एक तो आपका टेक्नोलॉजी तो आने वाली है, आज का मीटिंग में आप डिटेल में डिस्कस करने वाले हो। डिजिटाइजेशन जो भी हो रहा है, टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन हो रहा है, इट इज़ इनएविटेबल। आप टेक्नोलॉजी से बच नहीं सकते हैं। आप उनको नहीं करूँगा, रिस्की है इसलिए इसे दूर रख सकता हूँ, नहीं, यू विल हैव टू अडॉप्ट टेक्नोलॉजी। अभी हम मार्च कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग की तरफ। ये फिनटेक कंपनियाँ आपको सोल्यूशन ला के देंगे, कमर्शियल बैंक उसको ले लेंगे, फॉरेन बैंक्स उसको ले लेंगे, आपका कस्टमर बेस चला जाएगा। अगर आपको अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रूप में रेलेवेंट रहना है, मार्केट में कॉम्पिटिटिव बन के जीना है, तो आपको टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ही होगा। मैं कहीं प्लेटफॉर्म में ये बताता हूँ, पहले कई दायकों के पहले हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान अपना एसेंशियल है, बाद में सब्सिक्वेंटली जुड़ गया सड़क पानी बिजली भी। आज के तारीख में जो न्यू जनरेशन है उनके लिए मोबाइल, डेटा, इंस्टा ये भी उतना ही एसेंशियल हो गया। टेक्नोलॉजी के बिना आपका एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। तो आपको टेक्नोलॉजी तो चाहिए ही, लेकिन आपको इस थ्रेट के साथ भी जीना है। अगर इस थ्रेट के साथ जीना है, क्या करना है? एक तो मैं बताता हूँ, स्पेंड ऑन टेक्नोलॉजी विथ ए डिग्री ऑफ विजडम, वाइसली आपको इसको इन्वेस्ट करनी है। और जब आप करते हो, टेक्नोलॉजी भी लाओ, साथ में टेक मैन पावर भी चाहिए, क्योंकि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में आजकल हाई एंड एम्प्लॉयज नहीं हैं। आपके लिए हाईली स्किल्ड, टेक फ्रेंडली, टेक सेवी एम्प्लॉय बेस नहीं है। हम देखे थे 2005 में जब नेशनलाइज्ड बैंक कोर बैंकिंग सॉल्यूशन की तरफ जा रहे थे, उस समय भी उनका एवरेज एज प्रोफाइल हुआ समथिंग लाइक 54, सम ऑफ द बैंक्स वर 46, जिनका एडवांस एज प्रोफाइल है, हॉस्टाइल टू टेक्नोलॉजी है, हॉस्टिलिटी टुवर्ड्स चेंज है। तो इस तरह का परिस्थितियों में उन्होंने भी गुजरा था। तो आज कोऑपरेटिव बैंकों को ये ज़रूरी है हम इन समस्याओं से ओवरकम करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाएं, टेक्नोलॉजी के साथ साथ टेक सेवी स्टाफ को भी इंडक्ट करें, ताकि आपका सिस्टम को, आपका टूल्स को इफ़ेक्टिवली हैंडल कर सकें। साथ में आपका स्ट्रॉन्ग डेटा सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी सिस्टम की भी खूब ज़रूरत रहेगी। उसको इग्नोर नहीं कर सकते, इट कम्स एट ए कॉस्ट, फ्री नहीं आएगा। अगर कोई भी आपका सिस्टम को डिफेंड करने का टूल्स ज़रूरत है, कई बार हम पायरेटेड वर्जन लगा के खुश रहते हैं, सस्ते में मिल गया लग गया, नहीं। रेगुलेटर भी इंसिस्ट करता है आपके पास स्टैंडर्ड सिस्टम्स होना चाहिए ताकि आप उससे बच सकें। सेकेंड है ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। जैसे मैंने कहा, आपके कहीं सारे एम्प्लॉयज़ का एज प्रोफाइल डिस्टॉर्टेड हो सकता है, फेवरेबल नहीं भी हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट एफर्ट्स, taking them to next level, that is the only way out. You don't have any other tool other than imparting training, upgrading their skill, making them feel comfortable with the
इकोसिस्टम इन विच दे ऑपरेट। अगर आप वो नहीं कर पाओगे, इसके लिए कहीं प्रॉब्लम्स होंगे। एम्प्लॉयज़ को बोलना होगा ये थ्रेट्स है, ये रिस्क है और इन तरीक़ों से इनको हैंडल करना है। उनको अवगत करो, उनको अप्राइज करो, उनको कॉम्पिटेंट बनाओ, जागृत रखो और इन समस्याओं से बचने के लिए उनको ज़रूरी स्किल सेट्स एंड नॉलेज के साथ इक्विप करो, तो ही वो लोग डील कर पाएंगे। जैसा मैंने कहा, कस्टमर भी इसका भोग बनते हैं। बहुत सारे सोशल इंजीनियरिंग तरीके से फ्रॉडस्टर्स आजकल आपराधिक बनावों को अंजाम देते हैं। किसी को बोलते हैं इन्वेस्ट करो, तुम्हारा डबल हो जाएगा 1 साल में। मूर्ख बन जाते हैं। 1 साल में डबल होने का ऐसा कोई तरीका नहीं है दुनिया में। तो मूर्ख बन जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। कई बोलता है यूट्यूब पे तुम लाइक लगाते रहो तो तुमको 10,000 देंगे। पहले महीने 10,000 देगा, उसके बाद आपसे डिपॉजिट कराएगा। इस तरह का कई तरीके आज के एस्पिरेशनल सोसाइटी का दुरुपयोग करते हैं। लोगों का जो ड्रीम है, सोसाइटी में आगे बढ़नी है, सफलता हासिल करनी है, उसको, उस सेंटिमेंट को, उस इमोशंस को, सोसाइटी का उस नीड को एक्सप्लॉइट करते हुए कहीं फ्रॉडस्टर अपने को आपराधिक बनावों को अंजाम देते हैं। शिकार होकर लोग बर्बाद हो जाते हैं। तो कस्टमर अवेयरनेस भी इतना ही ज़रूरी है। उनको पिन, पासवर्ड, यूज़र आईडी को कैसे बचा के रखना है, या ऑपरेशंस जब ट्रांजैक्शन जब करते हैं, व्हाट आर द केयर एंड प्रिकॉशन दे नीड टू टेक, बिकॉज यूर पीपल, यूर कस्टमर्स आर स्लाइटली डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ नेशनल बैंक्स और फॉरेन बैंक्स। आपका जो ट्रेडर्स हैं, लो इनकम ग्रुप के हैं, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हैं, उनको भी इसी लेवल पे लाना है। लास्ट में मैं कहूँगा चेंज मैनेजमेंट। ये चेंजेस तब आएंगे जब डिजिटल रेवोल्यूशन होगा। उसको अपने आप को अगर कॉम्पिटेंट बनाना है, आपका एम्प्लॉयज़, आपका कस्टमर्स, आपके साथ जुड़े हुए आउटसोर्स एंटिटीज़, आपका इकोसिस्टम के साथ जॉइंटली वी विल हैव टू सेल टुगेदर। अपने को साथ में तैरना है, सफल होना है, उसके लिए सबको साथ लेने का आपका प्रयास रहे। इसी तरह से कहीं किस्से ये भी बनते हैं, साहब बता रहे थे डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट एक ऐसा न्यूसेंस हो गया ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। हम मोबाइल के दास हो गए हैं। अगर मोबाइल हाथ में नहीं है तो लोग इतना अनकंफर्टेबल फील करते हैं, और किसी को एक फ़ोन लग गया, मिस हो गया तो मिस एज इफ़ दे मिस द ट्रेन, मिस द फ्लाइट, उसका जीवन में ही बहुत बड़ा चीज़ मिस हो गया, ऐसा एक भावना है। तो कई लोगों को फ़ोन आती है, उस साइड से कोई ऑफ़र आता है या कोई एक कॉल आता है, बोलता है कि आपने एक पार्सल भेजा था, उसमें ड्रग है। मैं पुलिस इंस्पेक्टर बोल रहा हूँ, मुंबई पुलिस से। लोग उसको सच मानने लगे हैं। जो इंस्पेक्टर खड़े हैं यूनिफॉर्म में, इनको देख के डर नहीं लगता, जो स्क्रीन पे चिल्ला के बोल रहा है उसको डर जाते हैं, और वो बोलता है फ़ोन बंद ना करो, पैसा ट्रांसफ़र करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, नहीं तो मैं अरेस्ट करूँगा। अरे भाई, फ़ोन में ट्रांजैक्शन हो रही है, कन्वर्सेशन हो रही है, जो चेहरे स्क्रीन पे दिख रही है वीडियो कॉल है, और बंदा नकली भी हो सकता है। ये सब आज का ब्रेन कंडीशनिंग जो हो गया इंडिविजुअल्स का, इसके वजह से सच मानते हैं। मैं सीबीआई का हूँ, मैं ईडी का हूँ। भैया, आपको पसंद किसने किया? सीबीआई में जाने का खेल नहीं है, उसका सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। मुश्किल से अपना गुजरात स्टेट से 5-6 अधिकारी सीबीआई में है। ऐसा सस्ता आइटम नहीं है कि उधर कोई पहुंच गया और बन गया इंस्पेक्टर के, एसपी के, डीआई। तो लोग इन तरह से भी शिकार हो रहे हैं, और आर्थिक अपराधों का, डिजिटल क्राइम का इंस्टेंसेस इस प्रकार के कहीं देखने को मिल रहे हैं। मैं आपको बता रहा था इस कॉन्फ्रेंस में आप चीफ एग्जीक्यूटिव्स, मैनेजिंग डायरेक्टर्स, डायरेक्टर, चेयरमैन, सीनियर पोजीशन में बैठे हुए लोग हैं। आपको इस लेवल पे इन चैलेंजों को एड्रेस करने की एक कमिटमेंट होना चाहिए। साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी और अपना आपका सिस्टम को बचा के रखने के लिए, कस्टमर सेफ्टी को बना के रखने के लिए क्या क्या चीज़ ज़रूरत है, उसके बारे में संवेदनशील रहो, नीड बेस्ड इंटरवेंशन करो, टेक्नोलॉजी इंडक्शन करो, साथ में विजिलेंट रहो, ताकि आपका सिस्टम भी बने रहें और अपना कस्टमर इंटरेस्ट भी सेफ गार्ड हो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपका अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स
एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स, रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स का अपग्रेडेशन के लिए कई सारे पहल किए गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो ड्यूअल रेगुलेटरी रिजीम में एक मेजर रोल प्ले करता है, उन्होंने नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फिनांस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का रचना किया है। उन पे प्रयास है उनका कि आपका बैंकों को अपग्रेड किया जाए, जैसा पहले नेशनलाइज्ड बैंकों को कोर बैंकिंग सॉल्यूशन से एक लेवल पे, टेक्नोलॉजी लेवल पे लाया गया था। इसी तरह से नाबार्ड के तरफ से शेयर्ड सर्विसेज एंटिटी करके एक SSE क्रिएट किया है, जिनके जरिए कोऑपरेटिव बैंकों को इस तरह का सहायता देना चाहते हैं ताकि बैंक्स कॉम्पिटिटिव बने, टेक्नोलॉजी से रोबस्ट बने। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री है, उनके तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव लिया गया है ताकि कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम टेक्नोलॉजी से सुसज्जित होकर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। लेकिन आपको ये सब होने के बावजूद भी आपका सिस्टम में आपराधिक बनाव बनेंगे। देयर विल बी एपिसोड्स ऑफ क्राइम, फ्रॉड्स, डिजिटल ऑफेंसेस, साइबर क्राइम केसेस। तो सरकार ने क्या किया है, हमने 2000 में द IT एक्ट 2000 को लाए थे। अपना जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स चलेगा, वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करेगा। रूल्स ऑफ द गेम बनाया गया, एक फ्रेमवर्क बना के दिया, साथ में जो आपराधिक बनावों को भी डिफाइन करके सेवरल ऑफेंसेस को भी उसमें डिफाइन किया गया। तो IT एक्ट के अंतर्गत आज गुजरात पुलिस और अन्य राज्य पुलिस और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये सब क्षमता रखते हैं इन आपराधिक बनावों को दाखिल करके फ्रॉडस्टरों तक पहुंचने का और इन्वेस्टिगेशन करने का। राष्ट्रीय स्तर पे आजकल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इनिशिएटिव के भाग रूप में इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया गया। इसको हम बोलते हैं I4C। ये एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे साइबर क्राइम के किसी भी रिपोर्ट हो आपराधिक बनावों के बारे में, उसको कंपाइल किया जाए, संबंधित राज्य पुलिस को उसको फॉरवर्ड किया जाए, उधर से फील्ड यूनिट्स, डिस्ट्रिक्ट या सिटी उसको इन्वेस्टिगेट करे और फ्रॉडस्टरों तक पहुँचे और जो विक्टिम है उनको सपोर्ट दे। तो हम भी इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जब भी आपराधिक बनाव बनते हैं, आप 1930 याद रखना है। इस नंबर पे अगर आप कॉल करोगे, आपका ट्रांसैक्शन उसमें रिपोर्ट होगा। अगर फ्रॉडुलेंट ट्रांसैक्शन है तो उसको रिवर्स भी कर पाएंगे। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स, ऑल द शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, कोऑपरेटिव बैंक्स, पेमेंट कॉरपोरेशन भी इसका हिस्से हैं, और ये जो वैलेट्स थे वो सब भी इसके पार्ट हैं। अगर ट्रांसैक्शन इलीगल है, रिपोर्टेड क्राइम है, तो इसका अभी उसको आप रिपोर्ट कर सकते हो, उसके अनुसंधान में इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, कहीं अच्छा रिजल्ट आ सकते हैं। अभी अपने पास साइबर क्राइम पुलिस स्टेशंस भी हैं, हर जिला में, हर शहर में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, जिसमें मात्र पुलिस अधिकारी नहीं है, टेक्नोलॉजी से जानकार इंजीनियर भी उसमें फर्ज बजाते हैं। ये लोग टेक्नोलॉजिकल टूल्स, फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन टूल्स के साथ बैठे हुए हैं। ये लोगों के पास क्षमता है फ्रॉडस्टरों तक पहुंचने का, इन केसों को एक्सपोज करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, प्रोसिक्यूशन करने का और कोर्टों में इनको आपराधिक बनाव के लिए जिम्मेदार ठहराने का, सजा कराने का क्षमता रखते हैं। तो ये ज़रूरी है इन सिस्टमों को आप इफ़ेक्टिवली यूज़ करो। ये सब शक्य है टेक्नोलॉजी युग में अगर आप क्विक रिस्पांस करते हो। अगर नहीं है, डिलेड रिस्पांस है, बैंक ब्रांच से रिपोर्ट हुआ, हेड ऑफिस आया, 15 दिन लगे, बोर्ड के सामने रखे, फिर और 15 दिन लगे, 3 महीने के बाद एक पुलिस कमिश्नर के सामने एक फरियाद दिया, तब तक कुछ नहीं, सब तक बह गया, बहुत कुछ हो चुका है, अभी डिलेड है। आपका रिस्पॉन्स क्विक होना चाहिए। मेरे को ऐसे ही सरप्राइज़ था, मैंने इनसे, तलीब जी से, और जब इनवाइट करने के लिए आए थे तब गौतम नवीन जी से मैंने पूछा था, मेरे को क्यों बुलाए, आप तो कोऑपरेटिव बैंक हो, पुलिस कमिश्नर वडोदरा सिटी क्यों आपका बीच में आए, क्या बात करें। उन्होंने कहा नहीं, हम जानना चाहते हैं पुलिस की तरफ से क्या किया जाता है। मेरे को खुशी है इस बात की है
कि आपने ये सोचा कि आपके बैंक में, आपका सिस्टम में, आपका कस्टमर के साथ आपराधिक बनाव बनते हैं। ये ज़रूरी है, पुलिस के साथ आप कोलैबोरेट करो, रिपोर्ट करो, इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो हम इन चीज़ों को रोक पाएंगे और इन क्रिमिनल जो एक्टिविटीज़ करने वालों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, टारगेट कर पाएंगे, आइसोलेट कर पाएंगे, उनको हाउंड कर पाएंगे, सिस्टम को डिफेंड कर पाएंगे। अगर बैंकर बन के अपना रूमों में बैठा है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ही मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आज नहीं हो पाएगा। इस इकोसिस्टम में संकलित प्रयास की, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की, कोलैबोरेशन की ज़रूरत है। तो मैं अपील करता हूँ, हर चेयरमैन, हर सीईओ, हर एमडी सेंसिटाइज करे, अपने सिस्टम में इस तरह के अगर बनाव बन रहे हैं तो आप रिपोर्ट करो। तो आई एम ग्लैड कि आज का जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग समिट में आप डिजिटलाइजेशन का जो चैलेंजेस हैं, कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बैंकर्स इसको कैसे डील करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, अपना एडवांटेज के लिए यूज़ करेंगे, इसके बारे में आप डिस्कशन कर रहे हो। डे लॉन्ग डिबेट में, डिस्कशन में मेरे को विश्वास है आप कुछ नतीजे पे आएंगे, कुछ डिसीजंस लेंगे, जिसके वजह से वेस्टर्न जोन का हर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और स्ट्रांग बनेगा, सक्षम बनेगा, अपना कस्टमर बेस को बेहतर सर्विस देने में सफल होगा और डिजिटल थ्रेट से बचने में भी सफल होगा। तो आपने मेरे को इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया, मेरे को आपके साथ कुछ इश्यूज़ पे संवाद करने का तक दी, अपॉर्चुनिटीज़ दी, मेरे को सम्मान किया, हम आपके आभारी हैं। हम आशा रखते हैं कि भविष्य में भी आप इंटरेक्ट करते रहोगे। तो आपको आई विश यू ऑल वंडरफुल बैंकिंग जर्नी। आपका इस बैंकिंग सेक्टर का सफ़र सफल रहे, सुखद रहे। थैंक यू सो मच।